ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल सवाल है जो सदियों तक लोगों को उलझन में डालते आया है, जो ओमनीपोटेंस यानी सर्वशक्ति के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। सर्वशक्ति का मतलब होता है वो शक्ति जो सब कुछ कंट्रोल कर सके बिना किसी सीमा के। अब इस विचार को समझने के लिए एक छोटी सी बात सोचिए। अगर कोई व्यक्ति या चीज़ सच में सर्वशक्तिमान है तो क्या उसके लिए कुछ भी असंभव हो सकता है? यहीं से एक पैराडॉक्स का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। इसका सबसे मशहूर प्रश्न कुछ इस तरह से पेश होता है कि क्या एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति ऐसे पत्थर बना सकता है जो वो खुद भी ना उठा सके। अब सोचिए, अगर वो पत्थर बना लेता है जो वो खुद भी नहीं उठा सकता तो इसका मतलब है वो सब कुछ उठाने की शक्ति नहीं रखता। पर अगर वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता तो इसका मतलब है कि वो उसमें शक्ति ही नहीं जो सब कुछ बनाने की है। दोनों ही हालातों में उसका सर्वशक्ति होने का दावा कमज़ोर पड़ जाता है। ये पैराडॉक्स एक सवाल नहीं है, ये एक दर्पण की तरह है जो इंसानी समाज और लॉजिक को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मकसद है सर्वशक्ति के कॉन्सेप्ट के पीछे कॉन्ट्राडिक्शंस को समझना और उन्हें एक्सप्लोर करना। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब होता है विरोधाभास। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स ना सिर्फ एक लॉजिकल पजल है बल्कि ये धार्मिक और दार्शनिक विचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सवाल उन आइडियाज़ को टेस्ट करता है जिनके माध्यम से लोग भगवान या किसी सर्वशक्तिमान एंटिटी के बारे में सोचते हैं। आगे हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग फिलोसफर और धार्मिक दृष्टिकोण इस पैराडॉक्स को समझाने की कोशिश करते हैं और क्या ये इंसानी समाज से परे एक समस्या है या बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम इसको डिटेल्स में समझेंगे कि ये क्या है, कहाँ से आया, इस पे फिलोसफरों का क्या नज़रिया है और हम इसे लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें अलग अलग फिलोसफरों और धार्मिक दृष्टिकोणों का ज्ञान लेना ज़रूरी है। ये पैराडॉक्स न सिर्फ एक लॉजिकल सवाल है बल्कि एक दार्शनिक समस्या भी है जो हमें इंसानी सोच की सीमाओं और धार्मिक सिद्धांतों के बीच की गैप को समझने में मदद करता है। सबसे पहले धार्मिक विचारधारा को देखते हैं। क्रिश्चियनिटी में भगवान को सर्वशक्तिमान माना जाता है जिसमें उनके पास सब कुछ करने की शक्ति होती है। बाइबल में कहा गया है कि गॉड कैन डू एवरीथिंग। पर क्या ये एनीथिंग लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस को भी शामिल करता है? यही सवाल फिलोसफरों को बीच डिस्कशन का मुद्दा बन गया। थॉमस एक्विनस, एक मशहूर क्रिश्चियन फिलोसफर, का विचार था कि भगवान सिर्फ वही कर सकते हैं जो लॉजिकली पॉसिबल हो। उन्होंने कहा कि भगवान के एक्शंस लॉजिक के नियम के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि भगवान की शक्ति उसकी समझ और विजडम के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि भगवान ऐसा पत्थर नहीं बनाएगा जो उसे उठा ना सके, क्योंकि ये बेईमानी सवाल है। एक्विनस के अनुसार सर्वशक्तिमान होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान एब्सर्ड या कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें भी कर सके। उदाहरण के लिए एक गोल चौक बनाना या 2+2 5 लॉजिक के नियम को तोड़ता है और इन्हें करने की शक्ति होने की समझ से परे है। अब अगर इस्लाम को देखें तो कुरान में अल्लाह को सबसे शक्तिशाली माना गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अल्लाह की शक्ति समझ के कॉन्टेक्स्ट में है। इस्लामिक फिलोसफर जैसे एल गजाली और सीना ने भी एक्विनस जैसे ही सोचा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ऐसे प्रश्न का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता जो लॉजिक में समर्पित ना हो। और हिंदुइज्म के संदर्भ में भी ब्राह्मण यानी ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया है, पर साथ ही ये भी माना जाता है कि ईश्वर का कार्य प्रकृति और धर्म के नियम के साथ अलाइन होते हैं, यानी ईश्वर की शक्ति उन्हें कर्तव्य और कॉस्मिक ऑर्डर के साथ जुड़ी होती है। अब क्लासिकल फिलोसफर के नज़रिए की बात करें तो ये पैराडॉक्स एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। फिलोसफरों का मानना है कि यह पैराडॉक्स एक लिंग्विस्टिक इशू है, मतलब हमारे शब्दों और उनके अर्थ में ही कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि सर्वशक्ति का मतलब सब कुछ करना, तो हमें पहले ये डिफाइन करना होगा कि सब कुछ करने का क्या मतलब है। सब कुछ करने का मतलब उन चीज़ों से है जो लॉजिकली भी ना हो, जैसे 2+2 = 5, या इसका मतलब कुछ और है। ये सवाल अपने आप में दिमाग हिला देने वाला है। डेविड ह्यूम जैसे फिलोसफर ने कहा कि यह पैराडॉक्स सिर्फ एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोच की सीमाओं का प्रदर्शन करता है।
ह्यूम के अनुसार भगवान का सर्वशक्तिमान होना हमें उनकी असली शक्ति के नेचर के बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि सिर्फ हमारी सोच को उलझन में डाल देता है। ह्यूम के अनुसार हम सब सर्वशक्तिमान होने की बात करते हैं तो हम अक्सर अपने शब्दों और सोच के दायरे में अटक जाते हैं। उन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि हमारी सोच इस प्रकृति के परे की चीज़ों को लॉजिकली समझने में असमर्थ है। इसलिए ये पैराडॉक्स सिर्फ एक इंसानी समस्या है, न कि भगवान या किसी हायर पावर का लिमिटेशन। इसी प्रकार इमैनुअल कांट, जो एक और प्रसिद्ध फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि भगवान को समझने की क्षमता इंसानी बुद्धि के बाहर है। कांट कहते हैं कि हमारी सोच सिर्फ प्रैक्टिकल और एम्पिरिकल चीज़ें समझने के लिए बनी है। हम जो भी इनफाइनाइट पावर या ओमनीपोटेंस की बात करते हैं तो हम अपने समझ के लॉजिक को उस पर थोपते हैं, जो गलत हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये पैराडॉक्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। और अगर फ्रेडरिक नीत्शे की बात करें तो उन्होंने अपने अलग दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखा। नीत्शे के विचार था कि ये पैराडॉक्स एक एग्जिस्टेंशियल समस्या है, यानी हम इंसान अपने अस्तित्व और भगवान के अस्तित्व के कॉन्सेप्ट के बीच उलझ जाते हैं। नीत्शे के हिसाब से ये सवाल इस बात पर जोर देता है कि हमने भगवान का जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो हमारे ही लिमिटेशन का दर्पण है। उन्होंने ये आर्गुमेंट रखा कि शायद ओमनीपोटेंस एक आइडियलिस्टिक और इम्पॉसिबल आइडिया है जो इंसानों ने बनाया है। और मॉडर्न थिंकर जैसे लुडविग विटजेंस्टीन भी इस मुद्दे पर अपना योगदान देते हैं। विटजेंस्टीन का मानना था कि हमारी भाषा और लॉजिक अक्सर चीज़ें समझने में फेल हो जाती हैं जब हम उनका मिसयूज करते हैं। उन्होंने कहा कि ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स एक लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है जो उन शब्दों के अर्थ पर डिपेंड होता है जो हम यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए सर्वशक्तिमान का मतलब ही अगर गलत डिफाइंड हो तो पूरा पैराडॉक्स ही मीनिंगलेस बन जाता है। अब बर्ट्रैंड रसल, जो एक और मशहूर फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी इस टॉपिक पर अपने विचार रखे। रसल्स कहते हैं कि ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्शन का एक उदाहरण है, जो ये दिखाता है कि अगर हम लॉजिक के नियम को तोड़ते हैं तो हमें आंसर नहीं मिलते। रसल का आर्गुमेंट है कि अगर भगवान या कोई एंटिटी लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्शंस को सॉल्व कर सकती हैं तो इसका मतलब है कि वो लॉजिक के नियम के परे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारी सोच उन्हें समझ नहीं सकती। इसलिए क्लासिकल फिलोसोफर और मॉडर्न थिंकर्स के नज़रिए में एक चीज़ स्पष्ट होती है, ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स इंसानों का एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज है। ये पैराडॉक्स न सिर्फ भगवान के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, बल्कि हमारी सोच और भाषा की लिमिटेशन को भी दिखाता है। अब हम इस पैराडॉक्स को लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें लॉजिक के नियम और समस्याओं पर गौर करना पड़ता है। इस पैराडॉक्स का मूल प्रश्न कि क्या एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति ऐसा पत्थर बना सकता है जो वह खुद न उठा सके, दरअसल ये एक लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न में ही दो अलग अलग बातें हैं जो एक साथ सत्य नहीं हो सकती। अब हम इस प्रश्न को लॉजिकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि फिलोसोफर ने कैसे इस प्रॉब्लम को काट दिया। सबसे पहले हम लॉजिकल पॉसिबिलिटी की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लॉजिक के नियम के अनुसार कोई भी चीज़ तभी पॉसिबल है जब वो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। उदाहरण के लिए 2 + 2 = 5 बनाना, ये लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्शन है और इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स में ऐसा पत्थर जो उठाया नहीं जा सके, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि पत्थर उठाना और ना उठाना एक ही शक्ति के दो अपोजिट अर्थ हैं। फिलोसोफर रेने डेकार्ट ने कहा था कि भगवान के लिए लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन भी पॉसिबल है, क्योंकि वो बियॉन्ड ह्यूमन लॉजिक हैं। लेकिन ज़्यादातर फिलोसोफर ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर लॉजिक के नियम तोड़ दिए जाएं तो डिस्कशन का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। अब हम एक और नज़रिया समझते हैं जिसे रिलेटिव ओमनीपोटेंस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सर्वशक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन सॉल्व कर सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि गोल चौक बनाओ, या एक लॉजिकल प्रॉब्लम है, ना कि शक्ति की कमी। रिलेटिव ओमनीपोटेंस का ये मतलब है कि भगवान या कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति वही कर सकते हैं जो लॉजिकली मीनिंगफुल हो। लॉजिकल एनालिसिस के दायरे में एक कॉन्सेप्ट है जो महत्वपूर्ण है, वो है मॉडल लॉजिक।
जिसमें पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी का एनालिसिस किया जाता है। मॉडल लॉजिक के अनुसार अगर एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान है तो उसका मतलब ये है कि वो सभी लॉजिकली पॉसिबल एक्शंस कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल एक्शंस नहीं। अब इस एनालिसिस का एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के पास एक सॉफ्टवेयर बनाने की शक्ति है, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर में किसी कमांड डालता है जो प्रोग्राम को क्रैश कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोग्रामर की शक्ति की कमी है, बल्कि इसका मतलब है कि उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक ऐसी चीज़ बनाई जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। लॉजिकल एनालिसिस से ये स्पष्ट होता है कि ओमनीपोटेंस का प्रश्न दरअसल हमारी समाज और शब्दों का अर्थ की सीमाओं को दिखाता है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल पजल है जो हमें लॉजिक और फिलॉसफी की गहराइयों में ले जाता है। सिंपल शब्दों में ये स्टेटमेंट ही गलत है। हमें सबसे पहले सब कुछ करने का मतलब को डिफाइन करना होगा। अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स की उलझन को समझने के लिए फिलोसफरों और थिंकर ने कई सॉल्यूशंस प्रस्तावित किए हैं। ये सॉल्यूशंस अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। कुछ लॉजिक के नियम पर आधारित हैं तो कुछ भगवान के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इन प्रस्तावित सॉल्यूशंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है लॉजिकल ओमनीपोटेंस थियरी। ये थियरी कहती है कि सर्वशक्तिमान होने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस को सॉल्व कर सके। जैसे 2 + 2 = 5 करना इम्पॉसिबल है, तो ये करना सर्वशक्तिमान होने की डिफिनीशन में नहीं आता। इस थियरी के अनुसार भगवान या कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति सिर्फ वही कर सकता है जो लॉजिकली पॉसिबल हो। फिलोसोफर थॉमस एक्विनस ने इसी थ्योरी को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि भगवान के एक्शंस लॉजिक के नियम के साथ अलाइंड हैं और लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में प्रश्न पूछना ही बेवकूफ़ी है। जैसे अगर हम ऐसा पत्थर जो उठा ना सके के बारे में सोचते हैं तो हम एक प्रश्न को जन्म दे रहे हैं जो बेमायने है। अब दूसरा सॉल्यूशंस है सेल्फ लिमिटेशन थियरी। इस थियरी के अनुसार एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति अपनी शक्तियों को लिमिट कर सकता है। यानी ओमनीपोटेंस का मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ करेगा, बल्कि वो अपनी इच्छा और विजडम के अनुसार अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। उदाहरण के लिए एक टीचर के पास अपने स्टूडेंट को हर सवाल के जवाब देने की शक्ति होती है, लेकिन वो सिर्फ वही चीज़ें का जवाब देता है जो स्टूडेंट की समझ और उनके फ़ायदे के लिए होती हैं। इसी तरह एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति भी अपनी शक्ति का उपयोग समझदारी से करता है और अपनी इच्छा से कुछ चीज़ों को नहीं करता, ना कि इसलिए क्योंकि वो कर नहीं सकता। ये थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि भगवान या कोई सर्वशक्तिमान एंटिटी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के करेगा। ये एक्सप्लेनेशन एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण देता है कि ओमनीपोटेंस का मतलब सिर्फ सब कुछ करना नहीं होता, बल्कि सही चीज़ करना होता है। तीसरा सॉल्यूशन है रीडिफाइनिंग ओमनीपोटेंस। एक और प्रस्तावित सॉल्यूशन ये है कि हमें ओमनीपोटेंस को भी दोबारा डिफाइन करना चाहिए। अक्सर हम सर्वशक्तिमान होने का गलत तरीके से समझते हैं। ये थ्योरी कहती है कि ओमनीपोटेंस का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल पावर है, लेकिन उन पावर का उपयोग लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता। फिलोसोफर C.S. लेविस ने इस नज़रिए को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन आर नॉट थिंग एट ऑल, दे आर नॉनसेंस। यानी ऐसी बातें जो लॉजिक के नियम को तोड़ती हैं उनका कोई मतलब ही नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर कोई कहे कि एक ऐसी गिनती बनाओ जो इनफाइनाइट और फाइनाइट भी, तो ये एक बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। इसलिए ओमनीपोटेंस का मतलब लॉजिकल पॉसिबिलिटी तक सीमित होना चाहिए। अब चौथा सॉल्यूशन है नॉन लिटरल इंटरप्रिटेशन। कुछ थिंकर कहते हैं कि ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स का प्रश्न एक शाब्दिक गलतफहमी का नतीजा है। ये थ्योरी मानी जाती है कि हम जब ओमनीपोटेंस के बारे में सोचते हैं तब हम अपने शब्दों को लिटरल सेंस में लेते हैं, जो कि गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई कहे कि क्या एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति ऐसे स्क्वायर बना सकता है जो गोल हो, तो ये शब्दों का खिलवाड़ है। ये प्रश्न दरअसल एक मीनिंगफुल प्रश्न नहीं है, बल्कि एक कन्फ्यूज़न है जो हमारे शब्दों के अर्थ की वजह से होता है। अब पांचवा और आखिरी सॉल्यूशन है फ्री विल पर्सपेक्टिव। ये एक और यूनिक नज़रिया ये कहता है कि ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स फ्री विल के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है।
इस थ्योरी के अनुसार एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति या भगवान अपनी शक्ति का यूज करता है, लेकिन वो अपनी क्रिएशंस को भी फ्री विल देना चाहता है। इसलिए वो ऐसी चीज़ें करता है जो क्रिएशन की आज़ादी और उनकी भावनाओं के साथ अलाइंड होते हैं। उदाहरण के लिए एक माली के पास अपनी राज्य पर पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन वो उन्हें अपनी मर्जी से जीने की छूट देता है। यानी ओमनीपोटेंस का मतलब हर वक्त हर चीज़ में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि अपनी एक्शंस को बैलेंस करना है। अब अगर हम सॉल्यूशंस की समरी की बात करें तो ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स का हल किसी एक थ्योरी में समेटना मुश्किल है, लेकिन इन सॉल्यूशन से एक बात स्पष्ट होती है। यह पैराडॉक्स सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि इंसानी समाज, भाषा और लॉजिक की सीमाओं के बारे में है। फिलोसोफरों का कहना है कि यह पैराडॉक्स हमें सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल पजल नहीं, बल्कि अपनी सोच और भाषा को समझने का एक मौका भी देता है। आज के समय में भी ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स लॉजिक और साइंस के दायरे में समझा जाता है। मॉडर्न थिंकर मानते हैं कि ओमनीपोटेंस का मतलब लॉजिकल पॉसिबिलिटी तक सीमित है, यानी एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति वही कर सकता है जो लॉजिक के नियम के अंतर्गत हो। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये पैराडॉक्स सिर्फ एक शाब्दिक कन्फ्यूजन है, जिसमें हम इम्पॉसिबल चीज़ों को शक्ति के दायरे में डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए मॉडर्न पर्सपेक्टिव इस बात पर जोर देता है कि ओमनीपोटेंस को समझने के लिए हमें अपनी भाषा और समाज की सीमाओं को पहचानना होगा। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स एक ऐसा इंटेलेक्चुअल पजल है जो हमें लॉजिक, भाषा और शक्ति के अर्थ पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल समस्या नहीं है, बल्कि इंसानी समाज की सीमाओं का प्रतीक है। क्लासिकल फिलोसोफर से लेकर मॉडर्न थिंकर तक सबने इस पैराडॉक्स को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया है, कई लॉजिक के माध्यम से तो कई स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल विचारधारा के माध्यम से। इसका मूल संदेश ये है कि सर्वशक्तिमान होने का मतलब हर चीज़ कर पाना नहीं, बल्कि समाज और विजडम के साथ अपनी शक्ति का उपयोग करना है। ये पैराडॉक्स हमें एक और बात सिखाता है, कभी कभी हमारे प्रश्न ही गलत हो सकते हैं और इनका जवाब ढूंढने के बजाय हमें अपने सवालों की प्रकृति को समझना चाहिए। अंत में ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स एक रिमाइंडर है कि इंसानी सोच और लॉजिक की सीमाओं के परे भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद हमारे समझ के बाहर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ज़िंदगी के नए सवालों का जवाब ढूंढते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।